हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर आपका पूरा परिचय। हम डॉक्टर एस.एन. प्रजापति। सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज के लिए आप तत्पर रहते हैं जी। कहीं भी कार्यक्रम वगैरह होता है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो आप पेशे से डॉक्टर हैं। इस समय बहुत सारे रोग हो रहा है और बहुत सारी बीमारियाँ फैल रहे हैं, तो कैसे मतलब क्या कहना चाहेंगे बीमारियों के बारे में सर? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने चैनल में हमको बुलाया। और बीमारियां जो फैल रही हैं इसके लिए स्वयं का रख रखाव करना पड़ेगा, अपने को स्वयं सुरक्षित रखना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, दूषित चीज़ न खाएं, बाज़ार की खुली चीज़ें न खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पीने खाने के सामान ढक कर रखें। बच्चों को साफ़ सफाई रखें, बच्चों की घर के बाहर कूड़ा करकट न होने दें, गंदा पानी न होने दें। जैसे आजकल मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर जनित बीमारियां, मलेरिया फैल रहा है, तो ये सब साफ़ सफाई के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हम लोग खुद कर सकते हैं। इससे बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। जी सर, इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है। इसमें आज 1 अप्रैल है और गर्मी के मौसम में बच्चों को बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी बीमारियां होती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? गर्मी के समय में बच्चों को धूप से बचाने की कोशिश करें, ज़्यादा धूप में बच्चे न जाएं। सुबह ही जो है बच्चों को सुबह ही सारा काम उनका निपटा दें, धूप में बच्चे कम जाएं और खाने पीने विशेष ध्यान दें। बच्चों को सड़ी गली चीज़ें न खाएं, बाज़ार की खुली चीज़ें बच्चे न खाएं। बच्चे चूँकि 2 रुपये 4 रुपये घर वाले दे देते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए, बच्चे बाहर करके जाते हैं दुकान से, घटिया सामान खाते हैं। आजकल सब मिलावटी चीज़ें आ रही हैं और जो बच्चों के सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इतने अच्छे विचार दिया कि मरीज को दूर करने के लिए और बीमारियों को भगाने के लिए। अभी फिलहाल में कोरोना काल में बहुत सारी बीमारियां हुई थी, उस बीमारियों में काफ़ी लोगों का परेशानियां बढ़ी और इस समय कहा जा रहा है कि एक नई बीमारी का हुआ है, तो उस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहिए जो बहुत तेजी से बीमारियां तो देखिए हमेशा आती रही हैं, खाली के नाम बदलते गए हैं। बीमारी तो हम लोगों के पहले से बीमारियां आती गई हैं। पहले तपेदिक था, हैजा था, कलरा था। धीरे धीरे हमारे जो है डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सब उस पर धीरे धीरे जो है उस पर जो है उसको कवर करते चले गए, तमाम वैक्सीन निकाला। जैसे जैसे बीमारियां आती वैसे वैसे बीमारियां दूर होती। कोरोना काल में देखिए कितना परेशानियां हुई, लेकिन अब कोरोना, आज भी कोरोना है, ऐसी बात नहीं कोरोना ख़त्म हो गया। जैसे इन्फ्लुएंजा फैला था, इन्फ्लुएंजा में महामारी फैली थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा आज भी है, उसी तरह कोरोना भी है और रहेगा। लेकिन अब वो बातें नहीं, क्योंकि उस पर जो है तमाम वैक्सीन लगी है, सबको वैक्सीन लगी है, जिससे सब लोग सुरक्षित हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका विचार। सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, अपनी समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? प्रजापति समाज से आप बिलोंग करते हैं जी। इस समय प्रजापति समाज के कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, प्रजापति समाज एक ऐसा समाज है, ऐसा सीधा साधा समाज मिलना मुश्किल है। सारे समाज में सबसे सीधा सा समाज प्रजापति है। प्रजापति की संज्ञा एक केचुए से दी गई है। मिट्टी का काम करता मुलायम होता है, केचुए की तरह मुलायम होता है। और हर समाज के लोग, हर राजनीतिक लोग प्रजापति समाज का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। और इसे यही वजह है कि आज सबसे ज़्यादा हमारा समाज पूरे प्रदेश में प्रताड़ित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक बढ़िया नेता नहीं है। उसके लिए हम सारे समाज के लोगों को मिल के एक साथ एकजुट होकर के अपने समाज में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करना है। हमारा समाज कब तक दूसरे का झंडा ढोएगा? सर आप बता रहे हैं और उसकी वजह यही है कि समाज हमारा जितना ही पढ़ा लिखा होगा, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, कमाई पे ध्यान देते हैं, बच्चे कमाना शुरू कर दें। लेकिन मैं तो कहता हूँ समाज के लोगों को कि आधी रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा, तभी अपने हर चीज़ का विकास होगा। सर आप बताएं कि प्रजापति समाज को मिट्टी के काम करते हैं जी। लेकिन मैं सुना हूँ कि आपके समाज, प्रजापति समाज में बहुत सारे IAS, PCS, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर सभी बन रहे हैं, आपकी समाज आगे बढ़ रही है, तो ये आपके समाज में एकता क्यों नहीं आ रही है सर? इसके बारे में देखिए, हमारे समाज में एकता इसलिए नहीं आ पा रही है, हमारे समाज में जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपने मेहनत से पढ़ लिख के तो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो समाज को थोड़ा कम ध्यान देते हैं और अपने नाम के आगे, कभी कभी आप हमारे समाज में देखेंगे नाम के आगे वो अपने को कोई शर्मा लिखता है, कोई चित्रवंशी लिखता है, कोई
वर्मा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, इससे हमारी सामाजिक पहचान खत्म हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हमारे समाज है कि दूसरे समाज का। अगला समाज के बीच में बैठना नहीं चाहता। जी सर। और मैं कहता हूँ अगर हमारा समाज IAS PCS हुआ है तो अपने समाज में जब बैठेगा तभी तो समाज के लोग जो है उसकी नकल करेंगे। जी समाज के बच्चे नकल करेंगे, बच्चे विकास करेंगे। आज जो समाज अपने वजूद पे है उस समाज के बच्चे आगे निकल रहे हैं। हमारे समाज के लोग बहुत ही आगे। अच्छा, प्रजापति समाज पढ़ा लिखा समाज और बुद्धिजीवी समाज है। जी सर। जितने बच्चे पढ़े लिखे समाज में प्रजापति समाज के हैं, लेकिन वो सुविधा के अभाव में शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उनको अगर सुविधा दिया जाए तो आगे भी निकल सकते हैं। हम तो कहते हैं हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो हर ढंग से बच्चों की मदद करें, पढ़ाई के क्षेत्र में मदद करें, शिक्षा के क्षेत्र में मदद करें, राजनीतिक क्षेत्र में मदद करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। बुद्धिजीवी लोग उनके मनोबल को बढ़ाएं। जिनके पास ईश्वर ने धन दिया है उनको उनके धन से मनोबल बढ़ाएं, उनकी फीस जमा करवाएं, पढ़ाई लिखाई। कोई बीमार है, पैसे का अभाव में इलाज, उसका इलाज करवाया जाए। इस तरह समाज आगे बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर सर, कि आपने अच्छे विचार दिए, इतने अच्छे आपके विचार हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे, इस समय बहुत ही सामने आप लोग सुने होंगे, बहुत ही इस समय चल रहा है लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है 2024 का जी। और 2024 के माहौल में 2024 का जो माहौल चल रहा है चुनाव का, इस चुनाव के मामले में आपके समाज के कोई कैंडिडेट उतारा गया है? हमारे समाज विभिन्न दलों में बटा हुआ है। जी सर। ठीक है। और अपना अलग अलग दल बना करके अलग अलग नेता बन रहे हैं लोग। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है समाज का, प्रजापति समाज उसी को तवज्जो देगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकसभा 73 से आप उषागंज की धरती पर बसते जी। हैं। लोकसभा 73 से चुनाव खड़े हुए हैं 2 कैंडिडेट आपके प्रजापति समाज को, क्या आप उनको जानते हैं? जी। जी के नाम बता सकते हैं? सदर से सच्चिदानंद सिलाची को चुनाव लड़वाया गया था लोकसभा से, जी वहाँ से जौनपुर सदर से। जी। अभी आपके फिलहाल इसमें वर्तमान में कौन चुनाव लड़ रहे हैं आपके लोकसभा 73 से? यहाँ से जी हाँ, हमारे समाज से जियालाल प्रजापति जी लड़ रहे हैं चुनाव। डॉक्टर संजीव कुमार प्रजापति जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और सुन रहे हैं कि शायद समाज से ब्रजेश प्रजापति भी आने वाले हैं। अब देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके समाज के 2 प्रत्याशी उतरे हुए हैं लोकसभा 73 से। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपके समाज के लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं 2 कैंडिडेट को? अब हमारे समाज के लोग तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि हर समाज अपना समाज देख रहा है। लेकिन रही बात हमारे समाज के जो उतरे हुए हैं, उस ज़मीनी स्तर पर समाज के बीच में कितना जा रहे हैं, ये समाज देख करके निर्धारित करेगा कि हमारे समाज के कौन मददगार साबित होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना अच्छा विचार दिया। आपके समाज के 2 कैंडिडेट उतरे हुए हैं लोकसभा 73 से। आप पूरे स्वर समाज के साथ आप लगे हुए हैं और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम एक बार सर कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आपका चैनल जिस तरह से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। समाज में एक नई जागृति पैदा हो रही है आपके चैनल को देख करके और पढ़ करके। आपका समाज कोने कोने से खबरें ला करके समाज के बीच में रख रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके चैनल की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे विचार दिए हमारे चैनल के माध्यम से। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सर आपका परिचय? डॉक्टर SN प्रजापति, श्रीनाथ प्रजापति। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप नमस्कार सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सर आपका परिचय? डॉक्टर SN प्रजापति, श्रीनाथ प्रजापति। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप